पीएनडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत भाषा के रिवाइज के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। इसमें 2009 से 2023 तक के प्रश्न हैं। आज अपना विषय होगा कारक प्रकरण। इसमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। जब यक्ष का संदेश लेकर के मेघ जाता है तो यक्ष ने मेघ से कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको संदेश ले जाते समय रात्रि का समय होगा, जब आपको मार्ग की थकान होगी, उस थकान को किसी भवन पर रुक करके आप बिताना और जब पुनः सूर्योदय दिखाई दे उस समय आगे रवाना हो जाना। क्योंकि मित्र के कार्य को करने वाले व्यक्ति या मित्र के कार्य को करने वाला मित्र कभी भी थकान का अनुभव नहीं करता है या मित्र के कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है। हम भी जो कार्य अपने लिए निर्धारित है उसको अधूरा नहीं छोड़े, आगे बढ़ाएं। अपने लिए भी सूर्योदय की किरणें दिखाई दे रही हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण। प्रथमा और द्वितीय का अध्ययन हमने किया। एकथितंच सूत्र से आज का अपना विषय प्रारंभ होगा। एकथितंच सूत्र है कि थर्ड ग्रेड 2013 जिला जयपुर से पूछा गया प्रश्न। प्रथमा विभक्ति, तृतीय, द्वितीय या पंचमी विभक्ति का सूत्र को समझते हैं। एकथितंच सूत्र को अलग कीजिए यहां से। कथितम और इसके बाद तीसरा पद होगा च। ए के स्थान पर भी न होगा, न कथितम च, जिसके लिए नहीं कहा गया है। जिन नियम के बारे में कर्ता में, करण में, संप्रदान में, अपादान में और अधिकरण कारक में चर्चा नहीं की गई है उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। अपादान आदि विशेषई, अपादान आदि विशेष कारकों से रे के स्थान पर विसर्ग कीजिए तो यहां होगा अविवक्षितम। नहीं कहा गया, अपादान आदि कारकों से अविवक्षितम नहीं कहा गया, चर्चा नहीं किए गए कारकम कारक की कर्म संज्ञा साथ कर्म संज्ञा होती है। जिन कारकों की, जिन नियमों की चर्चा अपादान आदि कारकों में नहीं की गई है उनकी कर्म संज्ञा होती है। अपादान आदि का अर्थ है यहाँ पर कर्म संज्ञा, तो ये सूत्र करता है शेष कारकों की कर्म संज्ञा होती है। शेष कारक कौन से? जिनकी चर्चा अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण में चर्चा नहीं की गई है उन नियमों में एकथितंच सूत्र कहता है कि वहां कर्म संज्ञा होनी चाहिए। ये तो इसके अनुसार अर्थ है। और सरल प्रकार से हम कहेंगे तो 16 द्विक्रमक धातुएं, 16 द्विक्रमक धातुएं हैं उनके अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र के नीचे 16 द्विकर्मक धातुएं लिखी हुई हैं। द्विकर्मक जिनके दो कर्म हैं उनमें अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा एकथितंच सूत्र के द्वारा होती है। लौट के ये प्रश्न की ओर। एकथितंच सूत्र है तो मुख्य रूप से यह सूत्र है कर्म संज्ञा का, लेकिन यहाँ कर्म संज्ञा नहीं दे करके द्वितीय विभक्ति दी गई है तो हम यहाँ उत्तर मानेंगे द्वितीय विभक्ति। यदि दोनों ऑप्शन एक साथ मिलते हैं द्वितीय विभक्ति या कर्म संज्ञा का तो हम कहेंगे एकथितंच यह सूत्र कर्म संज्ञा का है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ इसके अपवाद हमने इससे पहले पढ़ लिए और कुछ अब पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एकथितंच सूत्र का उदाहरण है थर्ड ग्रेड 2013 जिला करौली से। मोहन कलमेन लिखती रमा मोहनेन सह पुस्तकम पढ़ती लता रमाम वस्त्रम याचते छात्र है गुरुणा प्रश्नम पृच्छति। देखिए मोहन कलम से पुस्तक को लिखता है, यहाँ कलम लिखने में सहायता दे रही है इसलिए कर्ता कर्म और यह करण कारक का उदाहरण है। रमा मोहनेन सह पुस्तकम पढ़ती, सह के योग में मोहनेन, इसमें तृतीय विभक्ति है, ये दोनों ही उदाहरण नहीं है। लता रमाम वस्त्रम याचते,
याचते में धातु है याच, याच धातु द्विकर्मक है, इसके दो कर्म होते हैं। याच धातु द्विकर्मक है, इसके दो कर्म होंगे, एक प्रधान कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। तो लता रमाशय वस्त्र को चाहती है, दो कर्म हो गए। पहला मुख्य कर्म है वस्त्र चाहिए था और दूसरा गौण कर्म है रमाशय मिला, तो इसके दो कर्म हो गए। ये सही उदाहरण है इसका, लता रमाम वस्त्रम याचते। आगे बढ़िए छात्र है, गुरुणा प्रश्नम पृच्छति। यहाँ पर पृच्छति में धातु है प्रच्छ, पूछना। पृच्छति में धातु है प्रच्छ, पूछना, ये भी द्विकर्मक है। यदि दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति है तो ये उत्तर भी सही है, दोनों में द्वितीय नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। छात्र है गुरुणा प्रश्नम पृच्छति, छात्र गुरु से प्रश्न को पूछता है। मुख्य कर्म है उसका प्रश्न पूछना, गौण कर्म है गुरुणा, गुरु से पूछा। गौण कर्म में एकथितंच सूत्र कहता है कि तृतीया नहीं होकर के द्वितीय होनी चाहिए। यहाँ यदि उदाहरण होता छात्र है गुरुम प्रश्नम पृच्छति तो ये सही माना जाता। फिर आगे बढ़िए, सुदाम शीर निधि मथनाति, रेखांकित पद से कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। रेखांकित पद में कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र है। देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, उसी की चर्चा यहाँ की गई है। सुधा को शीर निधिम क्षीर सागर से मथनाती मथते हैं, अमृत को क्षीर सागर से मथते हैं। यहाँ मथनाती में धातु है मथ, इसके भी दो कर्म है, द्विकर्मक धातु है। प्रधान कर्म में तो द्वितीय होगी ही, लेकिन ये सूत्र कहता है अप्रधान कर्म में भी द्वितीय होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सुधा को क्षीर सागर से मथता है, सुदाम ये मुख्य कर्म है। अमृत चाहिए था देव और दानवों को, तो ये मुख्य कर्म है। कहाँ से मिला? क्षीर सागर से, ये इसमें गौण कर्म है। एकथितंच सूत्र कहता है कि गौण कर्म में द्वितीय होनी चाहिए, इसलिए ये उदाहरण है एकथितंच इस सूत्र का। फिर आगे बढ़ते हैं, गाम दोग्धी पय है इत्यत्र। यहाँ कस्य सूत्र से किस सूत्र का उपयोग है? बहुत ही उपयोग होता है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का पूछा गया प्रश्न है। गाम गाय से, दोग्धी दुहता है। दोग्धी में धातु है दूहे, दुहना। दूहे धातु के भी दो कर्म है। प्रधान कर्म में कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से द्वितीय होगी और अप्रधान कर्म में एकथितंच सूत्र से द्वितीय होती है। पहचानेंगे, गाय से दुहता है दूध को, मुख्य कर्म है व्यक्ति का दूध। गाय से मिला, ये गौण कर्म है। गाय से नहीं तो भैंस से निकालेगा, भैंस से नहीं तो बकरी का निकाल लाएगा, बकरी का भी नहीं मिलेगा तो बाजार में आजकल कंपनियों की उपलब्ध हैं, वहां से लाएगा। तो मुख्य कर्म है यहाँ पर पय है दुहना, ये मुख्य कर्म है। कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से यहाँ द्वितीय है। दूध कहाँ से मिला? गाय से, ये गौण कर्म है। एकथितंच सूत्र कहता है दूहे धातु का प्रयोग हो तो उसके गौण कर्म में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। ये एकथितंच सूत्र का उदाहरण है। ये सारे उदाहरण ऐसे कि ऐसे सूत्र के नीचे पढ़ाए जाते हैं। अब जिनमें बदलाव है वो देखिए, यहाँ उद्यानम गत्वा, बाजार को जाकर के, अधिकारिणम पृष्ठवा, अधिकारी को पूछ करके, वृक्ष मऊ चिनौती फलानी, वृक्ष से चुनता है फलों को। शब्द बड़ा है, अलग कर लेंगे। यहाँ पर वृक्षम आवे चिनौती, वृक्षम अव चिनौती फलानी, फलों को बाजार जाकर के, उद्यान में जाकर के अधिकारी को पूछ करके वृक्ष से फलों को चुनता है। इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अकथितम कर्म किम अस्ति, अकथित कर्म क्या है, ताकि हमें सारा समझ में आता है। इसी का अन्य नाम है गौण, इसी का अन्य नाम है अनुक्त और इसी का अन्य नाम है अप्रधान। यदि ये नाम भी आते हैं तो एक ही बात है, अकथित, गौण, अनुक्त और अप्रधान कर्म क्या है। यहाँ पर बगीचे में गया, अधिकारी को पूछा, वृक्ष से फलों को चुना।
व्यक्ति का मुख्य कर्म है फलों को चुनना। भूख लग रही थी उससे, व्यक्ति को भूख लग रही थी तो फल चाहिए थे, बगीचे को देखा तो फलों को खाने की इच्छा हुई, मुख्य कर्म हो गया यहाँ पर। फल कहाँ से मिले? वृक्ष से मिले, ये गौण कर्म हो गया। यदि वृक्ष से नहीं मिलते तो बाजार से लाता, बाजार, इसलिए यहां पर वृक्षम ये गौण कर्म है। यहां पूछा गया है इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में एकथितम कर्म किमस्ति, एकथित कर्म क्या है, गौण कर्म क्या है, अनुक्त कर्म क्या है? तो यहां पर वृक्षम यह अनुक्त कर्म है, यह गौण कर्म है। अधिकारी से इसलिए पूछा, एक सीधा सा उदाहरण देखिए। शिवाजी महाराज का एक सेनापति बाजार से जा रहा था, उसको बगीचा दिखाई दिया, उस फल को खाने की इच्छा हुई। पहले इच्छा हुई, उसके बाद में उसने उस हाथ को, जो हाथ फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उस हाथ को हमेशा कोट की जेब में रखा करते थे। और जब दूसरे व्यक्ति पूछते कि ये हाथ आपने कोट की जेब में क्यों रखा, तो उस उदाहरण को सुनाता कि एक समय ऐसा भी था जब मेरी नीयत खराब हुई फलों को तोड़ने के लिए, और हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था, तो जो हाथ आगे बढ़ा उसको सजा देने के लिए उस हाथ को मैं कोट की जेब में रखता हूं। फिर आगे बढ़िए, वृक्षम अवचिनोति फलानी, ये देखिए फिर से आ गया। अत्र अविवक्षितम कर्म भवेत, यहां अविवक्षित कर्म है। अभी हमने देखा एकथित, गौण, अनुक्त, अप्रधान, और इसी के साथ जोड़ लीजिए अविवक्षित। नहीं कहा गया, बात एक ही है सबकी। यहां पर अविवक्षित कर्म क्या है? तो अभी हमने पढ़ा यहां पर अविवक्षित कर्म है वृक्षम। फिर आगे बढ़ते हैं, अवचिनोति फलानी, रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान में क्या है? वृक्षम। एक उदाहरण, चौथी बार ये पूछा जा रहा है, उसी में कुछ शब्दों को बदला गया, एक बार बड़ा वाक्य बना करके दिया गया। एकथितंच सूत्र के नीचे पढ़ा जाता है वृक्षम अवचिनोति फलानी, इतना ही पढ़ा गया। एक बार बड़ा वाक्य बनाया, एक बार अविवक्षित कर्म पूछा गया, अप्रधान कर्म पूछा गया, और यहाँ रिक्त स्थान दे करके इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति हमसे करवाई जा रही है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, वाक्य में तृण को कौन कारक मानकर कर्म संज्ञा एवं द्वितीय विभक्ति होती है? ग्रामम गांव को, गच्छन जाता हुआ, तृणम स्पृशति तिनके को स्पर्श करता है। गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। व्यक्ति का मुख्य काम है गांव में जाना, ये मुख्य कर्म है उसका। गांव में जाकर के ताश खेलेगा वो, तो ये मुख्य कर्म है उस व्यक्ति का। लेकिन गांव जाता हुआ रास्ते में तिनके को स्पर्श कर गया, उसको पता ही नहीं है तिनका कहाँ लगा उसे, तो ये यहाँ पर गौण कर्म हो गया। तृण को कौन कारक मान करके कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति होती है? तिनके को कौन सा कारक माना गया है, ये हमें बताना है। तो व्यक्ति गांव जा रहा है, किसको चाहता है? यहाँ पर गांव को, तो जिसको चाहता है उसको कहा जाता है ईप्सित। व्यक्ति जिसको चाहता है उसको ईप्सित कहा जाता है। चाहा गया, यहां तिनके को नहीं चाहता है, गांव को चाहता है, तो तिनका अनीप्सित हो गया। अनईप्सित दोनों को जोड़ेंगे तो अनीप्सित। नहीं चाहा गया, ईप्सित चाहा गया, और अनीप्सित नहीं चाहा गया। तो यहां पर तृणम अनीप्सित कारक है, नहीं चाहा गया कारक है, क्योंकि चाहा तो गांव को था, तिनका रास्ते में था, पैर के लग गया, तो अनीप्सित कारक हो गया। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है तथा युक्तम, ये सूत्र का चानीप्सितम, इस सूत्र का ये उदाहरण है। तथा युक्तम चानीप्सितम, और इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है ओदनम, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते।
चावल को खाता हुआ जहर भी खा जाता है, चावल को खाता हुआ विष भी खा जाता है। व्यक्ति का ईप्सित कर्म है यहाँ पर ओदनम चावल, लेकिन उसके साथ में किसी ने इसमें जहर मिला दिया, विष मिला दिया, तो ये अनिप्सित कर्म है। ये दूसरा उदाहरण है इसका। दुष्ट है सज्जनम अभिद्रुहयति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवर्तम सूत्रम अस्ति। इस वाक्य में प्रवर्त सूत्र है, काम में आया सूत्र है। क्रुद्ध द्रुह हेर्षा सुयार्थानाम यम प्रतीकोप है, स्प्री हेरीप्सित है। क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो कर्म कर्म अभिनिविशस्य। देखिए इन दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पर ये कहता है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष और असूय धातु का प्रयोग हो, और यम प्रतीकोप है जिसके लिए कोप किया जाता है, जिसके लिए क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र कहता है क्रोध धातु हो, द्रुह धातु हो, ईर्ष्य धातु हो और असूय धातु हो। इन धातुओं का प्रयोग किसी वाक्य में मिले और जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। एक उदाहरण पढ़ेंगे। नृप है, सेवकाय, क्रोधयति। क्रोध धातु का बन गया क्रोधति राजा, सेवकाय सेवक के लिए, क्रोधयति क्रोध करता है, तो क्रोध किया जा रहा है सेवक के लिए, इसमें चतुर्थी हो गई। ये पहले प्रकार का उदाहरण है। अंतर देखिए दूसरे में। अब ये सूत्र कहता है क्रोध क्रुद्ध द्रुह रूप श्रेष्ठ यो कर्म, यदि पहले उपसर्ग हो और उसके बाद में क्रुद्ध धातु हो, उसके बाद में द्रुह धातु हो, पहले उपसर्ग हो उसके बाद में क्रुद्ध धातु हो या द्रुह धातु हो, तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी नहीं होगी, उसमें द्वितीय होगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी। दुष्ट है सज्जनम अभिद्रुह्यति, दुष्ट सज्जन के लिए द्रोह करता है। द्रोह धातु से पहले उपसर्ग जुड़ गया, यहाँ द्रोह किया जा रहा है सज्जन के लिए, इसलिए सज्जन की यहाँ कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। सीधा और सरल अंतर है दोनों में। यदि क्रुद्ध और द्रोह धातु से पहले उपसर्ग हो, विभक्ति हमसे पूछी जाती है, तो वहां कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। सोपसर्ग हो क्रुद्ध द्रुहोर योगे यम प्रतीकोपस तत्कारकम भवति। स उपसर्ग हो उपसर्ग सहित क्रुद्ध द्रुहेर योगे, क्रुद्ध और द्रुह के योग में, उपसर्ग के साथ में क्रुद्ध धातु हो, द्रुह धातु हो, उनके योग में यम प्रतीकोप है जिसके लिए कोप किया जाता है, स का विसर्ग हो जाएगा, जिसके लिए क्रोध किया जाता है, तत्कारकम भवति वह कारक होता है। क्रोध से पहले द्रुह से पहले उपसर्ग हो और जिसके लिए क्रोध किया जाता है तो वह कारक होगा, वह कारक कर्म संज्ञक होगा। अभी पढ़ा है हमने। रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। इस उदाहरण का जिक्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। राम के बाण से बाली मारा गया। यहाँ साधक तमम करणम इति सूत्र से, इस सूत्र की गतार्थता कस्मिन पदे विद्यते, गतार्थता किस पद में है? क्या साधक तमम करणम इस उदाहरण में से किस शब्द में काम में आता है? साधक तमम करणम ये सूत्र कहता है किसी कार्य को करने में जो सर्वाधिक मदद करता है, जो सबसे ज्यादा सहायता करता है, उस कारक को करण कारक कहा जाता है। बाली को मारने में सर्वाधिक सहायता कर रहा है बाण, इसलिए साधक तमम सूत्रम ये काम में आता है बाण शब्द में। फिर देखिए इसी से संबंधित अन्य प्रश्न हैं जो दाएं बाएं घुमा करके पूछे गए हैं, हमारी समझ के हैं। कर्तरीकरण योस्त तृतीया, जहां करण ये कहता है कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा है कर्ता में प्रथमा, लेकिन ये कहता है कर्ता में तृतीया। अब कर्ता कैसा हो जिसमें तृतीया होगी? अनविहिते कर्तरी,
अनभिहित कर्ता में च और करणे करण कारक में तृतीया सात तृतीया हो। कर्ता कैसा हो? अनभिहित। शब्दों को जोड़ते चलना, इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब अनभिहित क्या है? अप्रधान, गौण, अप्रधान हो गया, गौण हो गया, अनभिहित हो गया, अनुक्त हो गया। अप्रधान, गौण, अनभिहित, अनुक्त, और इसके साथ में हम कहेंगे कर्मवाच्य। इनका यदि कर्ता होगा तो उसमें विभक्ति होती है तृतीया। इनका यदि कर्ता है तो उसमें विभक्ति है तृतीया। कर्मवाच्य के साथ में जोड़िए भाववाच्य। इनके कर्ता में हमेशा ही विभक्ति होगी तृतीया। अब लौटिए प्रश्न की ओर। कर्तरीकरणीय तृतीया अनविहिते कर्तरी करणे चे तृतीया स्यात् अप्रधान कर्ता में और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। रामेण बाणेन हतो बाली अत्र तृतीया विधायकम सूत्रमस्ति। यहाँ तृतीया विधायक सूत्र है। देखिए, कर्तरीकरणीय तृतीय आ गया और साधक तमम करणम दोनों आ गए। केवल प्रश्न को समझना है। हमें प्रश्न ने हमसे पूछा है तृतीया विभक्ति का सूत्र कौन सा है, तो तृतीया विभक्ति का सूत्र है यहाँ कर्तरीकरणीय तृतीया। यदि प्रश्न हमसे पूछता करण संज्ञा का सूत्र क्या है, तो साधक तमम करणम। तृतीया विभक्ति का सूत्र क्या है, तो कर्तरीकरणीय तृतीया। फिर आगे बढ़ते हैं। अनभिहित कर्तरी विभक्ति ही स्यात्। अनभिहित, अप्रधान, गौण, अनुक्त या कर्तरिया कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति होगी तो हम कहेंगे तृतीया होगी। सॉरी, कर्म और भाववाच्य के कर्ता में विभक्ति होगी तो हम कहेंगे तृतीया। ये देखिए पूरा प्रश्न आ गया इसका। उक्ते कर्मणि अनुक्ते कर्तरी का विभक्ति ही बहुती कौन सी विभक्ति होती है? उक्त प्रधान शब्दों को समझना है। विवक्षित, मुख्य और कर्तरीवाच्य, इसके कर्ता में विभक्ति होती है प्रथमा। कर्ता यदि उक्त है, प्रधान है, विवक्षित है, मुख्य है, कर्तरीवाच्य का कर्ता है तो वहां विभक्ति होगी प्रथमा। इसके विपरीत कीजिए। अब कर्ता यदि अनुक्त है, अप्रधान है, अविवक्षित है, अविवक्षित है या गौण है या कर्मवाच्य या भाववाच्य का है तो वहां विभक्ति होगी तृतीया। ये अंतर है। पहला दो प्रश्न है इसमें, ये प्रश्न अपना हल हो गया। उक्ते कर्मणि, सॉरी ये हल हुआ है अनुक्ते कर्तरी। अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति, तो अप्रधान कर्ता में हो गई तृतीया। ये पहला प्रश्न हल हुआ है। फिर देखिए दूसरा फिर जोड़ेंगे यहां। कर्म यदि उक्त है, प्रधान है या मुख्य है या विवक्षित है तो उसका, या फिर कर्मवाच्य का कर्म है तो उस कर्म में विभक्ति होगी प्रथमा। इसके विपरीत चलिए, कर्म यदि अनुक्त है, कर्म यदि अनुक्त है, अप्रधान है, गौण है या अविवक्षित है या फिर
कर्म यदि अनुक्त है, अप्रधान है, गौण है, अविवक्षित है, या फिर कर्तृवाच्य का कर्म है, या फिर कर्तृवाच्य का कर्म है, तो उसमें विभक्ति होगी द्वितीय। ये अंतर है इनमें सब में, एक सीधा और सरल अंतर है, धोड़ुराम और धोड़ा, ये कहने का ही। अब आइए प्रश्न की ओर। उक्ते कर्मणि प्रधान कर्म में या कर्मवाच्य के कर्म में, मुख्य कर्म में, विवक्षित कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रथमा विभक्ति होगी। अनुक्ते कर्तरी, अनुक्त कर्ता में, अप्रधान कर्ता में, गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति होगी। प्रश्न बहुत टफ था, समझ का था। ये सब जहां हम सूत्र पढ़ते हैं उसके नीचे जब वर्ती आती है उसमें ये सारे शब्द लिखे हुए आते हैं, अविवक्षित, प्रधान, गौण, उक्त, अनुक्त, दुरुक्त, उन शब्दों को समझना है। बाकी सारे प्रश्न हल कर लेते हैं हम, लेकिन इस प्रकार का जब प्रश्न आता है, शब्द का अर्थ हमने समझा नहीं है, केवल रट्टा मारा है, तो फिर प्रश्न गलत होता। अर्थ समझेंगे, उदाहरण समझ में आएगा, अर्थ समझेंगे, प्रश्न समझ में आएगा, अर्थ समझेंगे, प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है वो भी समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विदुरपि विधि योगाद ग्रस्यते राहुणा सौ। विदुहु अपि, चंद्रमा भी, अलंकार में पढ़ाया जाता है ये। चंद्रमा भी विधि योगात, भाग्य के योग से, ग्रस्यते, ग्रसित होता है, राहुणा, राहु के द्वारा, असौ, यह। जब भाग्य प्रतिकूल है, जब भाग्य प्रतिकूल आता है तो चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, राहु चंद्रमा को भी निगल जाता है। महाकवि माघ ने लिखा है कि जब सूर्य के हजारों किरणें हैं, लेकिन जब भाग्य प्रतिकूल आता है तो सूर्य को भी सूर्यास्त के लिए जाना पड़ता है। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, उसी प्रकार मानव का भाग्य है, जब प्रतिकूल आएगा तो घर वाले, बाहर के मित्र, रिश्तेदार, या जिनके साथ हम दिन रात रहते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड तो मेरा है ही नहीं, वो सब छोड़ के लात मार के निकल लेते हैं। और जब भाग्य अनुकूल होगा तो वो सब लोग लौट करके आ जाते हैं। जैसे जैसे शहद के पास में अन्य व्यक्ति आते हैं, यही स्थिति यहाँ कही गई है। अब प्रश्न कहता है, छोड़िए सारे झंझट, प्रश्न की ओर आइए। भाग्य अनुकूल होगा तो सब ठीक होगा। इत्यत्र राहुणा इति पदे, राहुणा इस पद में तृतीया विभक्ति ही जाता, तृतीया विभक्ति है। राहु यहाँ करता है, और जब कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तो निश्चित ही कर्तृकरणीयोस् तृतीया, यह सूत्र काम में आता है। राहु यहाँ पर करता है, और जब कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तो ये सूत्र काम में आता है, कर्तृकरणीयोस् तृतीया। यहाँ हमसे तृतीया विभक्ति पूछी गई है, इसलिए ये सूत्र लिखा है हमने। यदि हमसे पूछा जाता अपादान संज्ञा किस, यदि हमसे पूछा जाता कि करण संज्ञा किससे होगी, तो हम कहते साधक तमम करना। ये दोनों में समझ का है, अंतर का प्रश्न है, ये 2022 में पूछा गया। रोसेन अनुवाको अधीत है, एक कोश से अनुवाको अनुवाद अधीत है, पढ़ लिया, एक कोश से अनुवाद पढ़ लिया। इत्यत्र रेखांकित पदे, रेखांकित पद में तृतीया विधायकम सूत्रम, तृतीया विधायक सूत्र है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है ये। रेखांकित है यहाँ पर क्रोसेन, यह शब्द, कालाधवनोर अत्यंत संयोगे कर्तरीकरणयोस् तृतीया, अपवर्गे तृतीया और हेतु, इन 2 सूत्रों का अंतर हमें समझना है, बाकी हम जानते हैं। चलिए सूत्र की ओर। अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। फल प्राप्ति हो जाए तो तृतीया विभक्ति होती है। यदि हमें निश्चित समय में फल की प्राप्ति हो जाए तो तृतीया विभक्ति होती है। फल का अर्थ है एपल, और ये बाकी के फल नहीं है। फल का अर्थ है जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होना। ये सूत्र कहता है
कालवाचक शब्द का गुण, क्रिया और द्रव्य के साथ में संयोग हो, या फिर मार्गवाचक शब्द का गुण, क्रिया और द्रव्य के साथ संयोग हो और फल की प्राप्ति भी हो, तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। समय बताने वाले शब्द का गुण, क्रिया, द्रव्य के साथ में संयोग और कोई फल भी हमें मिल रहा हो तो तृतीया विभक्ति होती है। मार्गवाचक शब्द का गुण, क्रिया, द्रव्य के साथ संयोग हो, फल मिल रहा हो तो भी तृतीया विभक्ति होती है। ये तो कहता है अपवर्गीय तृतीया सूत्र। इसके विपरीत कालाधवन और अत्यंत संयोगी सूत्र कहता है कालवाचक शब्द का गुण, क्रिया, द्रव्य के साथ संयोग हो तो कालवाचक में द्वितीया होती है, मार्गवाचक का गुण, क्रिया, द्रव्य के साथ संयोग हो तो मार्गवाचक में द्वितीया होती है। ये दोनों में अंतर है। कालाधवन और अत्यंत संयोगी केवल कहता है कि संयोग यदि होता है तो ही द्वितीया हो जाएगी, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन अपवर्गीय कहता है कि संयोग भी हो और उसके साथ में कोई फल भी हमें मिलता है तो कालवाचक हो या मार्गवाचक हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। लौटिए, क्रोसेन एक कोश में अनुवाको अदित है, अनुवाद पढ़ लिया। यहाँ कोश शब्द मार्गवाचक है, रास्ता बताता है, और इसका अनुवाको अदित है, क्रोश शब्द का अदित है, पढ़ लिया। इस क्रिया के साथ में संयोग है तो क्रोश शब्द मार्गवाचक है, मार्गवाचक का अदित है, पढ़ लिया। तो पढ़ लिया क्रिया है, इसके साथ में संयोग है, और अनुवाद पूरा पढ़ लिया, फल की प्राप्ति भी हो गई। मार्गवाचक का क्रियावाचक शब्द के साथ में संयोग है, फल की प्राप्ति भी हो रही है, इसलिए यहां सूत्र काम करेगा अपवर्गीय तृतीया। अब इसी से संबंधित और उदाहरण है। मासेन ग्रंथोदित है, एक महीने में ग्रंथ पढ़ लिया। मास शब्द यहां पर समय बता रहा है, कालवाचक है, इसका अदित है, पढ़ लिया। क्रिया है पढ़ना, क्रिया के साथ में संयोग है और फल की प्राप्ति भी हो रही है। एक ग्रंथ पूरा हो गया उसका, मासेन ग्रंथ है, ग्रंथ अदित है, पढ़ लिया, ग्रंथ पूरा हो गया, फल प्राप्ति हो गई, इसलिए सूत्र काम करेगा अपवर्गीय तृतीया। ये नांग विकार है, इत्तेनैन सूत्रेण का विभक्ति ही विधीयते। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? संस्कृत एजुकेशन में 2015 में पूछा गया प्रश्न है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या षष्ठी। येन अंग विकार है, दो शब्द है, येन अंग विकार है, इसी में इसका अर्थ है येन जिससे अंग विकार है, अंग में विकार दिखाई देता है, विकार का अर्थ है दोष, जिससे अंग में दोष दिखाई देता है, उस दोष युक्त अंग में तृतीया विभक्ति होती है। येन अंगेन जिस अंग के द्वारा, विकृतेन अंगिन है, विकृतेन दोष युक्त, जिस दोष युक्त अंग के द्वारा अंगिन है, अंग को धारण करने वाले में विकारो लक्ष्यते विकार दिखाई देता है, ततः तृतीया सात उसमें तृतीया होती है। येन अंगेन जिस अंग के द्वारा, विकृतेन दोष युक्त अंग के द्वारा, अंगिन हो अंग को धारण करने वाले में, विकारो लक्ष्यते विकार दिखाई देता है, ततः तृतीया सात उसमें तृतीया होती है। सीधा और सरल प्रकार है, दोष युक्त अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अब आइए यहाँ खंज है, लंगड़ा है, किससे? पादेन, पैर से, दोष किस में है? पैर में है, तो तृतीया विभक्ति। फिर आगे बढ़िए, सहयुक्ते प्रधाने सूत्रेणानेन अप्रधाने विभक्ति ही विधीयते। इस सूत्र के द्वारा अप्रधाने, अप्रधान में विभक्ति ही विधीयते विभक्ति होती है। ये दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं जो अप्रधान में तृतीया विभक्ति करता है। पहला सूत्र हमने पढ़ा कर्तरीकरणयोः तृतीया, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण रामेण बाणेन हतो वाली अप्रधान में तृतीया करता है। दूसरा सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, ये भी अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति करता है। ये कहता है सह साकम समम
और सार्धम इन अव्ययों का प्रयोग हो, सभी का अर्थ होता है साथ। इन अव्ययों का प्रयोग हो तो अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। तो ये तृतीया विभक्ति का सूत्र है। इस प्रकार से आज हमने देखा सर्वाधिक प्रश्न एकथितंच सूत्र से पूछे गए हैं। द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति के सूत्र दे करके उनके उदाहरण दिए गए और हमसे पूछा गया कि इनमें कौन सा ठीक है, अर्थात हमारी समझ से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जब कारक प्रकरण ठीक होगा तो अशुद्धि संशोधन और अनुवाद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। फिर भी आप सबके सुझाव बुक को और अधिक सरल बनाने के लिए आप सबके सुझाव 9928946539 पर सादर आमंत्रित हैं। आप इन पर अपने सुझाव भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।